अस्सलामुअलैकुम। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बादशाह बहुत ही रहम दिल था। जो भी उसकी रियासत में आता खाली हाथ न लौटता। बादशाह अपनी रियाया से बहुत प्यार करता था, मगर मसला ये था कि वो सबके लिए अच्छा करता था, मगर जवाब में उसे किसी से भी प्यार न मिलता था। बादशाह बहुत ही परेशान था और दिल ही दिल में कुढ़ता था, मगर कभी भी किसी से बुरा सलूक न करता था। न जाने लोग उसे बुरा क्यों समझते थे। वो इन्हीं सोचों में था कि अचानक एक फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। बादशाह ने उसे अशरफियों की एक थैली दी। फकीर ने उससे कहा, बादशाह सलामत, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने रियाया के साथ जितना भी अच्छा सलूक कर लूं, वो सब मुझे बुरा समझते हैं। मुझे डर इस बात का है कि अगर रियाया बादशाह के साथ ना हो तो मुल्क ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। बस यही सोच मुझे परेशान किए हुए है। फकीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अब जो मैं आपसे कहूँ आप वही कीजिएगा। बादशाह सलामत मान गए। फकीर ने बादशाह से कहा, आप अपनी रियाया को कुछ अरसे के लिए उनके हाल पर छोड़ दें, महंगाई बढ़ा दें, और अगर कोई सवाली कुछ लेने आए तो उसे कुछ भी न दे। बादशाह सलामत ने ना चाहते हुए भी ऐसा किया। जब रियाया कुछ चीजें महंगी लगने लगी और किसी के पास कुछ न रहा, तो वो सब बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे, बादशाह सलामत, हमारी हालत पर रहम कीजिए, वरना इस महंगाई के दौर में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, जब हम तुम्हारी हर बात का ख्याल रखते थे, तुम्हारे हर दुख को अपना दुख समझते थे, उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों को क्या हो गया था? वो लोग कोई जवाब न दे सके। उन्हें अपनी नादानी पर शर्मिंदगी हो रही थी। फिर उन्होंने बादशाह से माफी मांगी। अब उन्हें अपने गलती का एहसास हो चुका था। बादशाह सलामत ने उन सबको माफ कर दिया और महंगाई को खत्म करके मुल्क को खुशहाल कर दिया। अब वो सब लोग बादशाह के साथ थे और बादशाह सलामत की एक आवाज पर हाजिर होते थे, और इस तरह फकीर की बताई हुई तरकीब पर अमल करने से वो सब हंसी खुशी रहने लगे।